प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की अध्ययन की दो प्रणालियाँ, निगमन अध्ययन प्रणाली और आगमन अध्ययन प्रणाली को हम अध्ययन करेंगे। और आज हम मुख्य रूप से निगमन अध्ययन प्रणाली का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में निगमन अध्ययन प्रणाली को हम अमूर्त अध्ययन प्रणाली भी कहते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विश्लेषण और आर्थिक अध्ययन के लिए निगमन अध्ययन प्रणाली का अत्यधिक उपयोग किया था। निगमन अध्ययन प्रणाली में हम कुछ मान्यताएं या यूँ कहते हैं हम अजम्पशन लेकर चलते हैं। निगमन अध्ययन प्रणाली अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य मान्यता या सामान्य तथ्यों के आधार पर विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस निगमन अध्ययन प्रणाली में जो हम तर्क देते हैं उसका ऑर्डर या क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मनुष्य मरणशील है, अर्थात मनुष्य मरणशील है, ये एक सामान्य सत्य है। इसके आधार पर हम तर्क का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि एक्स व्यक्ति भी मरेगा, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है, ये सामान्य सत्य है। इसके आधार पर हमने एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला कि एक्स व्यक्ति या वाई व्यक्ति भी मरेगा। इसी को हम निगमन अध्ययन प्रणाली कहते हैं। अर्थशास्त्र में जैसे हम उपभोक्ता व्यवहार की बात करें तो प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है और उसके बदले वो अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। ये एक सामान्य तथ्य है। हर उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी उपयोगिता या संतुष्टि का स्तर अधिकतम करना है। अब एक व्यक्ति को अधिकतम उपयोगिता उस बिंदु पर प्राप्त होगी या उस स्थिति में प्राप्त होगी जब वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाए और वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए। उस स्थिति में एक उपभोक्ता का उपयोगिता या संतुष्टि अधिकतम होगी। इस तरह इस उदाहरण में हमने निगमन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किया है, क्योंकि हमने ये माना कि सभी उपभोक्ता ये चाहते हैं कि उसकी उपयोगिता अधिकतम हो। तो ये एक सामान्य निष्कर्ष था, सामान्य तथ्य था, और इसके आधार पर हमने एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उपयोगिता दृष्टिकोण के अनुसार वहाँ पर होगी जहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 हो और कुल उपयोगिता अधिकतम हो। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर दे सकते हैं। प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि सीमित साधनों से उसको अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो या उसका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो। ये एक सामान्य सत्य है। इसके आधार पर उपभोक्ता के केस में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ हर उपभोक्ता ये चाहता है कि उसका संतुष्टि का स्तर अधिकतम हो और एक एक्स उपभोक्ता की या वाई उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम वहाँ पर होगी जहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 होगी और कुल उपयोगिता अधिकतम हो। और अधिकतम उत्पादन तभी होगा जब श्रम की इतनी मात्रा लगाई जाए कि स्थिर साधनों पर कि श्रम का सीमांत उत्पादन 0 हो जाए और श्रम का कुल उत्पादन जो है वो अधिकतम हो जाए। वहाँ पर एक उत्पादक को अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी हमने देखा कि निगमन
अध्ययन प्रणाली में हम सामान्य तथ्यों के आधार पर विशिष्ट निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं।